सोचिए कि अगर आपका कोई गलत नाम लेता होगा तो आपको कितना गुस्सा आता होगा, और आपका कोई सही नाम एक ही बार में याद कर और आपके सही नाम से पुकारता होगा तो आपको कितनी खुशी होती होगी। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज राजनीतिक में चल रही है। आज हमारे देश का नाम फिर से भारत रखने की बात हो रही है, इंडिया नाम को हटाने की बात हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे पड़ा हिंदुस्तान का नाम और भारत इंडिया। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे ये सब हुआ। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये दोनों मिल करके और हमारे देश के तमाम नागरिक जो हमारे देश के गौरव को उजागर करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के प्रयास द्वारा हमारे देश का नाम, प्राथमिक नाम भारत फिर से पढ़ने जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी भारत के सच्चे पुत्र हैं और आप भी अपने देश को भारत मानते हैं तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान में इतिहास और इंडिया शब्द हटाने को लेकर के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा है कि इंडिया शब्द भारत की गुलामी का प्रतीक है और इसे हटाया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप इस पर सोचिए कि क्या इंडिया शब्द वाकई में गुलामी का प्रतीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि इसके नामकरण के लिए सियासत भारतीय राजनीति का लंबे समय से हिस्सा रही है। इतिहास, राजनीतिक और प्राथमिक इतिहास की दुनिया के विवादित, लोकप्रिय और अक्सर किसी सभ्यता की विशेष को इंगित करते हैं, और उसे चिन्हित करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक है, उनका विवादों का कारण बना रहा है। बात चाहे इलाहाबाद के प्रयागराज हो जाने की हो, या फिर औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर हो जाने की हो, या फिर आज भारत के संविधान में इंडिया शब्द को हटा देने की बात हो। जब भी ऐसी बात होती है, सियासत गर्म हो जाता है, राजनीतिक वाले राजनीति करने लगते हैं। दरअसल किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की सीमा और ऐतिहासिक धरोहरों के गौरव को प्रत्यक्ष रूप से संयोजता है। वहाँ के नागरिकों को उसके इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की याद दिलाता है। जाहिर है कि राष्ट्रों के नाम वहाँ के जनमानस की धारा में बहते इतिहास का अभिमान ही रहे हैं, और इसके साथ किसी भी तरह का बदलाव अक्सर सियासी दंगल का कारण बन जाता है। अब बात करें कि बाहर दाल इस समय भारतीय राजनीति राष्ट्र के नाम को लेकर के विवादों के केंद्र में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए अस्तित्व में आया विपक्ष का नया गठबंधन का नाम INDIA है। इस समय जहां पहले ही अपने नाम को लेकर के भी निशाने पर, वही अब भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारतीय संविधान में लिखे इंडिया शब्द का ही विरोध कर दिया है। जबकि देश की सर्वोच्च अदालत में तो एक याचिका भी इंडिया शब्द हटाने को लेकर के लगाई गई है। संविधान में इंडिया शब्द हटाने को लेकर के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा है कि इंडिया शब्द भारत की गुलामी का प्रतीक है और उसे हटाया जाना चाहिए। देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव हो और इससे भारत शब्द जोड़ा जाए। इधर कुछ दिनों पहले भाजपा के राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने भी संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग कर चुके थे। वे कह चुके हैं कि इंडिया शब्द अपनी बेसिक दास्ता का प्रतीक है और उसे हटाया जाना चाहिए। जबकि इसके पूर्व प्रधानमंत्री मोदी भी 25 जुलाई को भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साध चुके हैं। पीएम ने इंडिया शब्द पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया है। खास बात यह है कि हाल ही में G20 की बैठक में भारत सरकार की ओर से जो G20 के लिए जो न्योता भेजा जा रहा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब ये बात करते हैं कि आखिर कैसे हुई थी भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति। क्योंकि दोस्तों, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा गया है, तमाम लोग इस पर जोर उठाने लगे हैं, और इसी पर केजरीवाल ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा जा रहा है, और अगर अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं तो आप प्रेसिडेंट ऑफ BJP कहीं नाम नहीं रखते। अब बवाल शुरू है। लेकिन दोस्तों, इसे बात करते हैं कि आखिर कैसे हुई भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पुरानी कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषदेव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण सभ्यता जो है, इसका अध्याय 37 के अनुसार ऋषभेद जो है वो नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र भरत थे।
इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव रहे और उनके बेटे रहे भरत। वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चहु दिशाओं में फैला था और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद और ग्यागर, फल्गुल और तियानजू और होडू जैसे कई दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था। इधर इतिहासकारों के अनुसार महाकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सौ का उच्चारण हौ किया करते थे और इस तरह से सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा। इधर विवादित रहे और दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभास जोशी ने अपनी पुस्तक हिंदू होने का धर्म में भी उल्लेख किया है, जहां वे सावरकर के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। बात करते हैं कि उस कालखंड में 100 के ह उच्चारित किए जाने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पर जाने की यह धारणा जहां एक और काम कर रही थी, वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। दरअसल भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया घोषाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनानी जो आज ग्रीक है वो लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अब इसे लेकर के सावरकर कहते हैं कि सावरकर खंड जो आप पृष्ठ संख्या देखेंगे तो 4 में इसका पूरा विवरण है कि भारत को भारत और इंडिया हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राष्ट्र जानते हैं, पर हमारी सीमा के नजदीक वाले देशों ने हमारा पुराना नाम यानी हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान अपने दैनिक प्रयोग में जारी रखा। पारसी, यहूदी, ग्रीक इन राष्ट्रों ने ही भी हमें सदैव से हिंदू यानी कि हिंदू के तौर पर ही पुकारा है। इधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। दोस्तों, इंडिया नाम पढ़ने की पूरी हिस्टोरी को आपने डिटेल में समझ लिया। किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका भी विवरण करके आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। आइए अब बात जरा संविधान के दायरे और आईने में करें तो संविधान बनने की प्रक्रिया जहां लंबी थी वहीं यह कई तरह के मतभेदों के बीच चलती रही। जाहिर है कि ये कई तरह से बटा हुआ था। जब राष्ट्र के नाम की बात आई तो वह भी कोई कम सरल कार्य नहीं था। संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर के बहस का लंबा दौर चला। कुछ सदस्य भारत को भारत नाम रखने के लिए प्रस्ताव पर अड़े थे तो वहीं कुछ सदस्य भारतवर्ष नाम रखने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे, जबकि कुछ सदस्य हिंदुस्तान नाम रखने के लिए भी विचार कर रहे थे। बहस में एक से एक धुरंधर थे। सेठ गोविंद दास, कमलपाती त्रिपाठी, श्री राम सहाय और हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता भीड़े हुए थे कि हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया था कि भारत को भारत यानी कि फिर इंडिया के रूप में बदल दिया जाए। लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पक्ष में बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया भारत का वह नाम हो गया जो विश्व में जाना गया। दरअसल बात है दोस्तों, आपने हिंदुस्तान और भारत दोनों नाम के संदर्भ को जान लिया। साथ साथ इसके अलावा जितने भी 7 नाम है उन तमाम नामों के बारे में आपने विस्तार रूप से समझ लिया। अब आप डिसाइड कीजिए कि हमारे भारत का नाम सबसे प्राथमिक नाम क्या है, भारत है या हिंदुस्तान है या इंडिया है, और कौन से नाम सही होगा। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रेसिडेंट, यहाँ पे बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति, जिस प्रकार से नाम को लेकर के चर्चा में है और नाम बदलने की बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है, बदलना चाहिए या नहीं। हमारे ओपिनियन यही है दोस्तों कि हमारे देश का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए और इस नाम के लिए अटल हैं पूरे हिंदुस्तानी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय भारत, जय बिहार।